इनइक्वालिटी क्या कहती है। यहाँ आपको चिन्ह निष्कर्ष दिए जाएंगे, आपको सबसे पहले चिन्हों के बारे में मालूम होना चाहिए। आपको चिन्हों के बारे में मालूम होना चाहिए कि चिन्ह किसको शो करते हैं, किस चीज को शो कर रहे हैं ये चिन्ह। अगर मैं फर्स्ट वाले चिन्ह की बात करूं, यहाँ जो ये आपको साइन दिया गया है बेटा, ये वाला जो साइन दिया गया है ये किसका साइन होता है बेटा, ग्रेटर देन। ग्रेटर देन इसका अर्थ है बड़ा, है ना। ये बड़े वाले चिन्ह को निर्देशित करता है, ग्रेटर देन, ग्रेटर देन। और जिधर की तरफ बेटा ये, अगर इसका अपोजिट की मैं बात करूं, अगर ये इधर की तरफ घूम जाता है तो ये लेस देन होता है, मतलब कि छोटा। ये तो हो गया बड़ा, ये तो हो गया बड़ा, और ये हो गया छोटा, ठीक है। और इसमें भी पहचान होती है बेटा, जिधर की तरफ इसकी चोंच हो है ना, उधर होता है छोटा, ध्यान रखना। और जिधर की तरफ इसका मुंह खुला हुआ होता है, ये होता है बेटा इधर की तरफ बड़ा। बस इसका ध्यान रखना, ठीक है ना, इसका ध्यान रखना है। तो अब हम शुरुआत से कोई चीज पढ़ते हैं, तो शुरुआत से हम किस प्रकार से पढ़ेंगे। मान लो आपको कुछ इस प्रकार से दिया है, a ग्रेटर देन b। इसका अर्थ क्या हुआ कि a बड़ा है b से। इसका अर्थ क्या हुआ कि a बड़ा है, a बड़ा है b से, a बड़ा है b से। अगर यही चिन्ह इधर की तरफ हो जाए तो इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है a छोटा है b से। क्या होता है, a छोटा है b से। इस प्रकार की चीजें आपको मिलती हैं यहां पर, है ना, इस प्रकार की चीजें आपको मिलती हैं। सर इस चैप्टर में ऑलवेज डाउट रहता है बेटा, अब नहीं रहेगा, सिंगल डाउट भी नहीं बचने वाला, सिंगल भी। बस 2 या 3 दिन में ये चैप्टर आपका खत्म होगा। और मैं कह रहा हूं जितने भी क्वेश्चन आते हैं ना, जितने भी, वो सारे करा दूंगा आपको, सारे, हर तरीके का क्वेश्चन। इसका अर्थ होता है लेस देन, इसका अर्थ होता है बेटा ग्रेटर देन और इक्वल टू। नीचे बराबर का चिन्ह भी लगा हुआ है, इसका अर्थ ये होता है, ये जो एक डंडा बना हुआ है ना, इसका अर्थ होता है ग्रेटर देन और इक्वल टू। और इसका अर्थ होता है लेस देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू। और यहां 2 डंडे, ये तो आप जानते ही हो बेटा, बराबर को प्रदर्शित करते हैं, इक्वल टू। यहां क्या है, बड़ा है और बराबर है, बड़ा या बराबर, ठीक है ना। यहां क्या है, छोटा या बराबर, और ये होता है आपका इक्वल टू बराबर वाला साइन। काम खत्म, बस यही चिन्ह है और इन्हीं को हमको पढ़ना है। इन्हीं पर आधारित आपको एग्जाम में क्वेश्चंस दिए मिलते हैं और इक्वेशंस आपको दी जाती हैं, वो इक्वेशंस आपको सॉल्व करनी होती हैं। कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, मेरे पास जो कॉन्सेप्ट है उसका नाम है बेटा डोरमेट कॉन्सेप्ट। क्या नाम है उसका, डोरमेट कॉन्सेप्ट। ये चिन्ह आपने पढ़े, चिन्हों को आपने सीखा कि कौन सा चिन्ह किसको प्रदर्शित कर रहा है। ए बड़ा है बी से, ए छोटा है बी से। नीचे बराबर लग जाएगा तो ए बड़ा या बराबर है बी से, नीचे बराबर लग जाएगा ए छोटा या बराबर है बी से। और ये बराबर वाला चिन्ह है ही आपके सामने, ठीक है। तो हमारा जो कॉन्सेप्ट है उसका नाम है डोरमेट कॉन्सेप्ट। डोरमेट चीज क्या होती है, पहले तो ये पता होना चाहिए। डोरमेट जानते हो बेटा, डोरमेट होता क्या है, कितने लोग जानते हैं, ऐसे हाथ खड़ा करो जल्दी से। कितने लोग जानते हैं डोरमेट चीज क्या होती है, फटाफट से मुझे बताओ। मैं एक शब्द आपके सामने लिख रहा हूं, मुझे ये बता दो ये चीज होती क्या है, ये चीज होती क्या है। मालूम है क्या आपको इसके बारे में, फटाफट से बता दो मुझे। इसके बारे में कौन कौन जानता है, कौन कौन जानता है, फटाफट से बताओ। रास्ता, रास्ता होता है क्या, नहीं जानते, नहीं जानते। अच्छा, मान लिया जाए ये आपका घर है भैया, ठीक है, ये आपके घर का दरवाजा, ठीक। आप घर में एंटर हो गए तो घर के दरवाजे पर यहां एक छोटा सा, और इसको अब मैं इधर थोड़ा सा बड़ा बनाऊंगा, हाँ जी, आया याद कुछ, आया याद कुछ। घर के दरवाजे पर, घर के दरवाजे पर ये एक छोटा सा पायदान होता है जिस पर लिखा होता है वेलकम। क्या लिखा होता है, वेलकम। तो इस डोरमेट को क्या बोलते हैं बेटा, हम बोलते हैं इसको पायदान। क्या बोलते हैं हम इसको, पायदान बोलते हैं। जैसे कि आप घर में, किसी के घर में एंटर करते हो तो घर के दरवाजे पर, है ना, मैट टाइप में कर, चटाई टाइप में कर, या अलग अलग प्रकार के आते हैं, तो वो कुछ तो कपड़े के भी बना, घर ही बना लेते हैं, है ना, समझ रहे हो ना।
तो इस प्रकार से वो होता है। उससे क्या होता है, उससे हम पैर अपने साफ करके, हमारे अगर मान लो पैर गंदे हैं, जूते पर हमारे पर मिट्टी लगी हुई है, चप्पल पर मिट्टी लगी हुई है, तो उसको साफ करके हम अंदर की तरफ जाते हैं घर में, है ना। उस पर क्या करते हैं, पोछा कहते हैं, पोछा, ठीक है। पोछा नहीं बोलते, पोछा अलग चीज है, वो अलग है। ये पायदान होता है बेटा डोरमेट, इस पर पैर साफ करके हम अंदर मिट्टी धूल जो भी लगी होती है जूते पर, उसको पूछकर और उससे अंदर जाते हैं फिर हम अपने घर में। तो इस पर लिखा होता है वेलकम, ये होता है डोरमेट। अब हम इसी कॉन्सेप्ट को हम पढ़ेंगे। अगर मान लो मैं कहूं एक घर से दूसरे घर में जाना है, दूसरे से तीसरे घर में जाना है, तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है, बड़ा ही आसान सा कॉन्सेप्ट है। मैं ये कहूं अगर किसी दरवाजे पर बेटा डोरमेट लगा हुआ है, ध्यान से सुनना भाई, ये ए का घर है, ये बी का घर है, ये सी का घर है, ये डी का घर है, मान लो यहां डोरमेट नहीं है। आपने क्या किया, आपने यहां पैर साफ किए तो बी ने आपको अपने घर में बुला लिया। आप बी से चलोगे आगे की तरफ, बी से आगे गए तो यहां डोरमेट लगा हुआ है, तो आप सी के घर भी चले जाओगे या नहीं? क्यों? क्योंकि आपके तो पैर साफ हैं। लेकिन जैसे ही आगे गए तो यहां तो कुछ भी नहीं है, डी कह देगा भैया मेरे घर पर मत आना, है ना, मैंने तो डोरमेट लगाया ही नहीं है। वो आपको अपने घर में बुलाना नहीं चाह रहा, ठीक है ना। तो ये कॉन्सेप्ट बड़ा ही आसान है, बस सीखेंगे थोड़ा सा कहना क्या चाह रहा है। डोरमेट कॉन्सेप्ट क्या कहता है, सबसे पहले इन चिन्हों के बारे में देखना बेटा। ये जो चिन्ह है इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है जिधर से इसका मुख जो है ये खुला हुआ है, ध्यान रखना, इधर से रास्ता जाने के लिए है, मतलब ओपन है रास्ता। ये जो आपका चिन्ह दिया गया है ग्रेटर देन वाला, इसका अर्थ क्या है कि ये इधर साइड से रास्ता है जाने के लिए, मतलब आपका रास्ता साफ है। अगर मुझे यहां से इधर की तरफ जाना है लेकिन चिन्ह अगर ऐसा आ गया तो इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है रास्ता बंद, मैं नहीं जा सकता। अगर मान लो मुझे ऐसे जाना है और बाई चांस ये वाला चिन्ह हमारे सामने आ गया गलती से, तो फिर मैं आगे की तरफ जा ही नहीं सकता। लेकिन हर बार अगर इसी प्रकार का चिन्ह आता रहेगा तो मैं चलता चला जाऊंगा, बिना रुके चलता हुआ चला जाऊंगा। तो ऐसे ही ये इधर से ओपन है, देखो इधर से ओपन, इसको देखोगे ग्रेटर देन इक्वल टू को, ये इधर से ओपन है, लेस देन इक्वल टू को देखोगे ये इधर से ओपन है, और इक्वल टू तो बेटा दोनों तरफ से ओपन है। अब कहोगे गुरुजी ये डोरमेट कॉन्सेप्ट तो है, हमें ये तो बता दो डोरमेट है कहां? यहां ये डोरमेट है बेटा, ये जो नीचे पायदान लगा हुआ है ना, ये मैं इसको डोरमेट बोलूंगा। हमारा डोरमेट कौन है? हमारा डोरमेट यही है, यहां पर ये रहा हमारा डोरमेट, यहां पर, है ना। तो इस चीज को मैं आपको बताना चाह रहा हूं। यहां डोरमेट आपको एक तो यहां मिलेगा इस चिन्ह पर, दूसरा आपको यहां मिलेगा, ये सिंगल डोरमेट, और इसको हम बोलते हैं डबल डोरमेट, इसको क्या बोलेंगे? डबल डोरमेट। ये होता है डबल डोरमेट। ये सिंगल डोरमेट यहां पर है, यहां पर डोरमेट है, ये आपका सिंगल डोरमेट यहां पर है, ये चीजें हैं डोरमेट, बस यही काम है। क्या कह रहा है भाई ये? जीने नहीं दूंगा मतलब हेलो फलानी नाम नहीं लूंगा, टाइम आउट मारो, इसको बंद करो। बेटा पढ़ ले यार, पढ़ ले भाई, मेरी बात सुन लिया करो, वरना फिर जो है ना तुम्हारी बुद्धि जो है ना काम क्यों नहीं करती, मेरी ये समझ में नहीं आता। नहीं सीखना तो क्यों आते हो फिर क्लास लेने के लिए, अगर आपको कोई चीज सीखनी नहीं है? सर जी मेरे को ये वाला चैप्टर और कैलेंडर चैप्टर नहीं आता है, सर जी मेरे को ये वाला चैप्टर और कैलेंडर नहीं आता है। नहीं आता है तो फिर सिखा तो रहा हूं, तो बेटा सीखो, सिखा तो रहा हूं, सीखो फिर। तो डोरमेट कॉन्सेप्ट आपने सीखा, अब डोरमेट कॉन्सेप्ट का नियम क्या है, यहां से मैं नियम स्टार्ट करता हूं। पहला नियम हमारा, सबसे पहला नियम नोट करना अच्छे तरीके से, इस वाले चिन्ह का अर्थ, क्योंकि डोरमेट तो बेटा यहां पर ही है, डोरमेट कहां पर है? यहां पर है। इस वाले चिन्ह का अर्थ देखना, इस वाले का अर्थ क्या है? आपको ए से बी के घर जाना है भाई, यही तो बना हुआ है, क्यों मैंने बताया था इधर से ओपन है, तो ए से बी के घर जाना है। मुझे कहां जाना है? मुझे ए से बी के घर जाना है। तो इस केस में, अर्थात इस वाले केस में, ध्यान से सुनना, इस वाले केस में ए से बी तक जाना है, तो
हर दरवाजे पर डोरमेट पायदान होना आवश्यक है, तभी जा सकते हो, अन्यथा नहीं जा सकते। कॉन्सेप्ट सीखना, विद एग्जांपल सिखाऊंगा और एक ही सेकंड मात्र में क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे। देखते ही अगर क्वेश्चन का आंसर ना आए तो बेटा मुझसे आकर बोल देना कि सर मेरा नहीं हो रहा, मुझे बता दो, ठीक है ना। देखने मात्र से ही क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, देखने मात्र से ही बता रहा हूं, ये सबसे आसान तरीका है, सबसे आसान। इस केस में ए से बी तक जाना है तो हर दरवाजे पर डोरमेट पायदान होना आवश्यक है। ध्यान से सुनना इस बात को, हर दरवाजे पर, हर दरवाजे पर डोरमेट होना आवश्यक है। एग्जाम्पल क्या है, आपको ए से बी तक जाना है, यहां डोरमेट लगा हुआ है। बी से सी तक गए, यहां डोरमेट नहीं है। सी से डी तक, यहां डोरमेट लगा हुआ है। अब जरा देखना, अब जरा देखना, थोड़ी देर के लिए कमेंट बंद कर दो अपने, बस थोड़ा सा फोकस करो। आपको क्वेश्चन इस प्रकार से मिलेंगे एग्जाम में, ये इक्वेशन टाइप में कर मिलेगा और नीचे निष्कर्ष लिखे मिलेंगे। आपसे पूछा जाएगा कौन सा निष्कर्ष सही है और कौन सा गलत है, ठीक है। तो यहां लिखा हुआ है ए से डी के घर जाना है, नीचे डोरमेट दिया गया है। और मैंने बताया था अगर ये वाला केस आ रहा है तो आपका हर दरवाजे पर पायदान होना जरूरी है। भाई पैर साफ करके ही तो जाओगे अगले वाले के घर में, ऐसी थोड़ी ना सने हुए पैरों से चले जाओगे। मान लो जूते पर आपका कीचड़ मिट्टी लगी हुई है, अपने घर में कौन बुलाएगा, कोई नहीं बुलाएगा। तो डोरमेट, यहां अगर डोरमेट है मतलब कि अगर आपके पैर साफ हैं तो पैर साफ होने ही चाहिए। अगर कहीं पर पैर गंदे हो गए ना, फिर आपको एंट्री नहीं मिलने वाली, एंट्री नहीं मिलने वाली। ए से डी के घर जाना है, नीचे डोरमेट है तो हर दरवाजे पर डोरमेट होना चाहिए। यहां डोरमेट है लेकिन यहां डोरमेट नहीं है तो तुरंत क्या कर दोगे, गलत। तुरंत क्या कर दोगे, गलत। क्यों? क्योंकि अब आपके पैर गंदे हो चुके हैं, कीचड़ में आपने अपने पैर सान लिए और आपको डी अब एंट्री नहीं देगा अपने घर में। आप ए से बी के घर गए और यहां आपने देखा कि यहां डोरमेट नहीं है, यहां आपने अपने पैर गंदे कर लिए, डोरमेट नहीं है। तो ये कॉन्सेप्ट क्या कहता था, हर दरवाजे पर डोरमेट होना जरूरी है, हर दरवाजे पर डोरमेट होना जरूरी है। अब फालतू की बकवास मत करो कि चप्पल उतार के चले जाएंगे सर, जूते उतार कर चले जाएंगे, मार लगा दूंगा। सीखना है तो सीख लो, नहीं सीखना है तो जा सकते हो। एक तो फ्री में पढ़ा रहा हूं और मेरी छुट्टी होती है इस टाइम पर, है ना, समझ रहे हो। पढ़ना है आराम से पढ़ो, आराम से सीखो। मैं तो पढ़ा रहा हूँ, सिखा रहा हूं मैं तो आपको चीजों को, वरना मुझे आवश्यकता नहीं थी क्योंकि मेरी इस टाइम पर छुट्टी होती है। मैं सुबह क्लास ले चुका हूं आपकी। चलो, ए से बी के घर जाना है, बी से सी के घर जाने के लिए बेटा डोरमेट होना जरूरी था तो नहीं जा सकता, नहीं जा सकता, गलत हो जाएगा। क्या मैं बी से डी के घर जा सकता हूं? मैंने बताया हर दरवाजे पर डोरमेट होना जरूरी है। अगर यहां डोरमेट है तो हर दरवाजे पर चाहिए। भाई बी से सी के घर पर तो है ही नहीं, तुरंत गलत हो जाएगा, तुरंत, तुरंत गलत हो जाएगा। दूसरे की बात की जाए, अगर मैं दूसरे की बात करूं, यहां मुझे ए से डी के घर जाना है, नीचे डोरमेट लगा हुआ है, ध्यान से देखो, नीचे डोरमेट लगा हुआ है तो हर दरवाजे पर डोरमेट चाहिए और दरवाजा ओपन भी चाहिए। इस बात का भी ध्यान रखना, अगर दरवाजा बंद हो गया ना तो फिर जा ही नहीं सकते, फिर जा ही नहीं सकते। मैंने बताया था पिछली बार, पिछले में, ओपन का अर्थ क्या है, ये इधर से ओपन, अगर इधर जाना है तो ओपन ही दरवाजा चाहिए। अगर ऐसे जाना है तो और ये चिन्ह आ गया ना तो फिर मामला खत्म है बेटा, क्लोज मामला, दरवाजा बंद है, नहीं जा सकते। उसका अर्थ ये होता है, उसका अर्थ ये होता है, वही चीज है। तो ए से डी के घर जाना है तो हर दरवाजे पर डोरमेट चाहिए, है भैया, यहां पर भी, यहां पर भी डोरमेट है, यहां पर भी डोरमेट है, यहां पर भी है, यहां पर भी है। बड़ी आसानी के साथ जाऊंगा, कोई रोकने वाला नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है। मुझे बी से डी के घर जाना है, मुझे बी से डी के घर जाना है तो यहां डोरमेट लगा हुआ है, क्या मैं जा सकता हूं? मुझे हर दरवाजे पर डोरमेट चाहिए, यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, बिल्कुल जा सकता हूं भाई, बिल्कुल जा सकता हूं। किसी को कोई परेशानी, कोई दिक्कत है ना, नहीं है। तो इसके लिए एक चीज और देखो जरा, अगर मैं आपके सामने कुछ चीज लिखूं, मैंने ये आपके सामने लिखा है, अब मैं इसके लिए निष्कर्ष और लिखूंगा आपके लिए। निष्कर्ष, मुझे बताना कि निष्कर्ष कौन कौन सा सही होने वाला है और कौन सा गलत।
चलो कॉन्सेप्ट अगर समझ में आया है तो बताओ थोड़ा सा। कॉन्सेप्ट अगर समझ में आया है तो मुझे ये बताओ कौन सा निष्कर्ष सही है और कौन सा गलत। आपको सबसे पहले निष्कर्ष को चेक करना है। निष्कर्ष को चेक करना है कि यहां नीचे डोरमेट लगा हुआ है, ध्यान से देखना, यहां नीचे डोरमेट लगा हुआ है तो हर दरवाजे पर डोरमेट चाहिए। ऑल रॉन्ग। ऑल रॉन्ग कौन कह रहा है भाई? ये ए से डी के घर जाना है और यहां पर डोरमेट है तो हर दरवाजे पर डोरमेट चाहिए। मैं ए से डी के घर जाऊंगा, डोरमेट है, चल जाएगी गाड़ी। यहां डोरमेट है, चल जाएगी। यहां डोरमेट है, चल जाएगी। मुझे ए से डी के घर जाने पर कोई नहीं रोक रहा, कोई नहीं रोक रहा, बिल्कुल आसानी के साथ जा सकता हूं। मैं बात करता हूं दूसरे वाले की। मुझे बी से ई के घर जाना है, बी से ई के घर जाना है, डोरमेट है, डोरमेट है, यहां डोरमेट है, लेकिन दरवाजा तो बंद है। अरे मेरे भाई यहां दरवाजा बंद है। ई ने अपने गेट ही बंद किए हुए हैं। आ जाओ, कहां से आओगे जब दरवाजा ही बंद है? ई ने बोला मैं नहीं बुला रहा किसी को भी अपने घर में। मैंने क्या बताया था? ये ओपन है इधर की तरफ से बेटा, इधर की तरफ से तो क्लोज हो गए। क्लोज क्या होता है? क्लोज होता है बंद है दरवाजा, बंद है दरवाजा। तो बी से ई तक जाने के लिए क्या है मामला कि ई ने अपने गेट को बंद किया हुआ था, तो हम इसके घर नहीं जा सकते, हम इसके घर नहीं जा सकते। क्या हम ए से सी के घर जा सकते हैं? नीचे डोरमेट है, नीचे डोरमेट है तो हर दरवाजे पर होना चाहिए, हर दरवाजे पर होना चाहिए। यहां से यहां जा सकता हूं, यहां से यहां जा सकता हूं। मैं ए से सी के घर जा सकता हूं। क्या मैं ए से ई के घर जा सकते हूं? तोड़कर चला जाऊंगा। क्या ए से ई के घर जा सकते हो? बेटा डी तक तो चला जाऊंगा, लेकिन भाई ई ने तो दरवाजा ही बंद किया हुआ है, ई ने तो गेट लगाए हुए हैं, तो ई वाला तो हो गया क्या? गलत। तो फर्स्ट और थर्ड सही है, केवल केवल फर्स्ट और थर्ड सही है, बाकी सेकंड और फोर क्या होंगे? गलत होंगे। सेकंड और फोर क्या होने वाले हैं? गलत होने वाले हैं। फर्स्ट और सेकंड सही है क्योंकि ई के घर नहीं जाया जा सकता, ई के घर नहीं जाया जा सकता क्योंकि ई ने दरवाजा बंद किया हुआ था, ई ने दरवाजा बंद किया हुआ था। कोई दिक्कत? पहला कॉन्सेप्ट आपका यही है। इस केस में ए से बी तक जाना है, हर दरवाजे पर डोरमेट पायदान होना आवश्यक है। अगर आपके सामने ये वाला केस आता है तो ध्यान से सुन लेना। अगर ये वाला केस आपके सामने आ रहा है तो हर दरवाजे पर डोरमेट होना अति आवश्यक है, अति आवश्यक। अगर नहीं है तो समझ लो आप नहीं जा सकते। अगर किसी एक दरवाजे पर भी डोरमेट ना मिला ना तो फिर वो आपका गलत। जैसे कि यहां हमको डोरमेट नहीं मिला तो ये दोनों गलत हो गए। ये दोनों कैसे हो गए? गलत हो गए। भैया यहां मुझे हर दरवाजे पर डोरमेट था तो हमारे दोनों क्या हो गए? सही हो गए। हमारे दोनों क्या हो गए? वहां पर सही हो गए। चलो आगे चलते हैं। अगला कॉन्सेप्ट, दूसरा और आखिरी कॉन्सेप्ट, आपका या वाला जो होता है ना, आइदर और वाला केस, वो आपको कल की क्लास में कराऊंगा। अभी फिलहाल में दो केस हैं, ये इंपोर्टेंट, इनसे आधे क्वेश्चन, आधे क्या मैं कह रहा हूं, आपके 100 में से 80% क्वेश्चन तो ये दो कॉन्सेप्ट ही सॉल्व करा देंगे। ये ज्यादा बड़ा चैप्टर है ही नहीं, ज्यादा बड़ा चैप्टर है ही नहीं। इस वाले केस में ए से बी तक जाना है तो कम से कम एक दरवाजे पर डोरमेट नहीं होना चाहिए, कम से कम एक दरवाजे पर डोरमेट नहीं होना चाहिए। अगर कहीं आपको ये वाला केस मिल रहा है तो, अगर अकेला ये केस मिला तो क्या कह रहा है ये? कम से कम एक दरवाजा ऐसा चाहिए जहां पर डोरमेट ना हो, जहां पर डोरमेट ना हो। अगर ऐसा है तो ही हम जा सकते हैं, अगर ऐसा नहीं है तो फिर मामला गलत। ध्यान से सुन लेना। इस वाले केस में ए से बी तक जाना है तो कम से कम एक दरवाजे पर डोरमेट नहीं होना चाहिए। भाई मैं ए से सी तक जाना चाह रहा हूं, ध्यान से सुनो, ए से सी तक जाना चाह रहा हूं, नीचे डोरमेट नहीं है तो कम से कम एक दरवाजा तो ऐसा चाहिए जिस पर डोरमेट ना हो। ए से बी तक गया, डोरमेट है। मैं फिर बी से सी पर गया, डोरमेट है। भैया यहां तो हर दरवाजे पर डोरमेट है, मुझे चाहिए था एक दरवाजा ऐसा जिस पर डोरमेट ना हो। ए से डी तक जाना है, ए से डी तक जा सकता हूं? नहीं जा सकता, मामला खत्म, क्योंकि यहां डोरमेट नहीं है तो एक दरवाजा तो चाहिए ना जिस पर हम अपने पैर गंदे कर सकें, है ना, क्योंकि इसके खुद के पैर गंदे हैं, ये तो पहले से ही गंदे पैर वाला इंसान है।
ये भी गंदे पैर वाला इंसान है, तो एक दरवाजा ये गंदगी में राजी है, तो ये तो गंदगी में राजी है भैया। तो यहां दोनों ही क्या होने वाले हैं, गलत होने वाले हैं दोनों ही। क्लियर है? बोथ रॉन्ग, बोथ रॉन्ग बिल्कुल ठीक है, बोथ रॉन्ग बिल्कुल ठीक है। दो ही कॉन्सेप्ट है इसमें, दो से ज्यादा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। आइदर और वाला केस जो होता है वो मैं आपको कल की क्लास में बता दूंगा, बिल्कुल आसान है वो भी। ए से बी तक, यहां ए से डी तक जाना है, ध्यान से देखो। अब नीचे डोरमेट नहीं है तो एक दरवाजा मिनिमम, मिनिमम एक दरवाजा ऐसा चाहिए जहां डोरमेट ना हो। ए से बी तक चला जाऊंगा, बी से सी तक मिल गया मुझे खाली, मिल गया खाली मुझे। सी से डी तक चला जाऊंगा, एकदम राइट, कोई नहीं रोकने वाला। बी से डी तक जा सकता हूं, डोरमेट नहीं है, सी पर चला जाऊंगा, डोरमेट है, चला जाऊंगा। दोनों सही, दोनों सही। देखते ही क्वेश्चनों के आंसर आएंगे, देखते ही। अब अगला क्या कह रहा है, अगला क्या कह रहा है, ए से डी पर जाना है। मुझे इसका बता दो आप लोग, मुझे इसका बता दो। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर आपका 3 जो है, एग्जाम्पल नंबर 3, इसका बताएंगे सभी लोग। क्या आपका आंसर आने वाला है, क्या आपका आंसर आने वाला है, बताओ मुझे फटाफट से। चलो, आया आंसर? अरे वाह। आपको ए से डी तक जाना है, डोरमेट नहीं है तो एक दरवाजा ऐसा चाहिए जहां डोरमेट ना हो। मैं ए से बी तक गया, बी से सी तक गया, डोरमेट नहीं है, बात बन गई। ए से सी तक जाने में कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन यहां डी ने दरवाजा ही बंद कर दिया भाई, यहां डी ने दरवाजा बंद कर दिया, मामला गलत। डी ने तो दरवाजा ही बंद किया हुआ है, तो कैसे चले जाओगे? गेट क्लोज है, गेट क्लोज है, गलत। क्या ए से सी तक जा पाओगे? नीचे डोरमेट नहीं है तो यहां भी डोरमेट नहीं है, ए से बी पर चला जाऊंगा, बी से सी पर चला जाऊंगा, काम खत्म हुआ, काम खत्म हुआ। बिल्कुल जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। पहला वाला गलत है, दूसरा वाला सही होगा। पहला वाला गलत, दूसरा वाला सही है। अब ये आपके क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं आपसे। अब देखो इसी कॉन्सेप्ट पर बता रहा हूं, इन्हीं कॉन्सेप्ट पर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आइदर और वाला केस कल की क्लास में कराऊंगा। पहले यहां देखो फटाफट से, केस केस दो ही हैं। कौन कौन से? अगर अगर ये वाला केस है तो हर दरवाजे पर चाहिए, हर दरवाजे पर डोरमेट चाहिए। अगर ये वाला केस है तो कम से कम, कम से कम, कम से कम एक पर ना हो, एक पर ना हो। बस दो कॉन्सेप्ट हैं, बस केवल और केवल दो ही कॉन्सेप्ट हैं। चेक करो फटाफट से, देखो कितनी जल्दी से आंसर आएगा। क्या क्या आप आर से पी के घर जा सकते हो? आर से पी के घर जाना है, ध्यान से सुनना। आर से पी के घर जाना है तो आर से मैं एफ के घर गया। एक यहां डोरमेट नहीं है तो एक दरवाजा ऐसा चाहिए जहां डोरमेट ना हो। यहां डबल डोरमेट है, यहां डोरमेट नहीं है, बात बन सकती है। आर से एफ के घर गया, एफ से क्यू के घर गया, क्यू से पी के घर गया, कोई रोकने वाला नहीं है, बिल्कुल आसानी से जा सकता हूं, बिल्कुल आसानी से। कह रहा है क्या बी से एफ के घर जा सकता हूं? भाई बी से एफ के घर ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिख लो, उसको तो कोई दिक्कत नहीं है। हमको बी से एफ के घर जाना है तो बी से इधर को चलूंगा, दरवाजा ही बंद है भैया। एम ने दरवाजा बंद किया हुआ है तो मामला गलत, एम ने दरवाजा बंद किया हुआ है तो मामला यहीं पर क्या हो जाता है, गलत। केवल और केवल निष्कर्ष फर्स्ट वाला सही है, केवल और केवल निष्कर्ष फर्स्ट वाला एकदम राइट है, एकदम शानदार। चलो भैया अगला क्वेश्चन देखो करके, अगला क्वेश्चन देखो करके आपके सामने है। चलो जी फटाफट से बताएंगे, फटाफट से बताएंगे। सर आप डेली चैप्टर पढ़ाएंगे? डेली नहीं बेटा, सोमवार और मंगलवार, सोमवार और मंगलवार, बाकी प्रैक्टिस सेट चलेगा, बाकी प्रैक्टिस सेट चलेगा। आया आंसर? क्वेश्चन का आंसर बताओ मुझे, क्वेश्चन का आंसर बताएंगे सभी लोग। पी से एस के घर जाना है, क्या आप पी से एस के घर जा सकते हो? पी से क्यू के घर चला जाऊंगा, इधर एन ने दरवाजा बंद कर दिया, गेट बंद कर दिया, कैसे जाओगे? नहीं जा सकते, नहीं जा सकते।
क्यू से जेड के घर कितना समय लग रहा है? मात्र 2 सेकंड। 1 सेकंड इसको देखने में, 1 सेकंड इसको देखने में। अगर 2 सेकंड से ज्यादा लग रही हो तो बता देना। क्यू से जेड के घर जाना है। क्या क्यू से जेड के घर जा सकते हो? इधर जाना है बेटा, दरवाजा बंद है, नहीं जा सकते, काम खत्म। दोनों गलत, बोथ रॉन्ग, दोनों गलत, दोनों गलत। ना तो निष्कर्ष एक सही है और ना ही दूसरा। मैं कह रहा हूं अगर अगर 10 सेकंड से ज्यादा किसी क्वेश्चन में लग जाए ना, मुझसे आकर मिल लेना बेटा, चाहे कितने बड़ा क्वेश्चन क्यों ना सही, कितना बड़ा क्वेश्चन क्यों ना सही। एक बार करके देखो, कॉन्सेप्ट को सीखो। और कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है, बड़ा ही आसान कॉन्सेप्ट है। 2 ही कॉन्सेप्ट बताए हैं आपको, बस 2 ही कॉन्सेप्ट बताए हैं। एस से एच के घर जाना है तो कम से कम एक दरवाजा ऐसा चाहिए जहां पर डोरमेट ना हो, क्योंकि यहां डोरमेट नहीं है। एस से एच के घर जाना है। एस से एच के घर जाने के लिए रास्ता बंद, क्योंकि वाई ने गेट क्लोज किया हुआ है। मामला खत्म, खत्म, तुरंत टाटा बाय बाय। एस से एच के घर जाने के लिए रास्ता ही नहीं है। क्यों? एस से इधर गया, वाई ने गेट ही बंद कर दिया। भाई गेट ही बंद कर दिया, तुरंत गलत। वाई से ए के घर जाना है, नीचे डोरमेट लगा हुआ है तो हर दरवाजे पर डोरमेट चाहिए, हर दरवाजे पर डोरमेट। वाई से ए के घर, वाई से एस के घर जाऊंगा, डोरमेट है। एस से एक्स के घर जाऊंगा, डबल डोरमेट है, बढ़िया बात है। एक्स से ए के घर जाऊंगा, डबल डोरमेट है, हर दरवाजे पर तो है डोरमेट, हर दरवाजे पर है, हर दरवाजे पर है। एकदम राइट होगा, एकदम राइट, एकदम राइट। ओनली सेकंड फॉलो, ओनली सेकंड फॉलो। काम खत्म, पैसे हजम, काम खत्म, पैसे हजम। अब ये एक भी क्वेश्चन आपका बच जाए तो मुझसे आकर मिल लेना भैया। अगर एक भी क्वेश्चन बच जाए, सिंगल क्वेश्चन बच जाए, भैया रसगुल्ले हमें भी दे दो यार, खा रहे हो तुम आप ही आप हैं बेटा, रसगुल्ले खाओगे? हाँ भाई, रसगुल्ले खाओगे मेरे फेवरेट। ये लो, पहले आप खा लो। चलो, चलो भाई, बताओ भाई आंसर। पता है मैंने अपने हिस्से के निकाल के रख लिए हैं बहुत सारे, देखो दिख रहे हैं, निकाल के रख लिए पहले ही, छोड़ता नहीं हूं मैं। ठीक है, आ जाओ, आगे की तरफ आ जाओ बेटा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। मात्र मात्र 5-5 सेकंड के क्वेश्चन है, मात्र 5-5 सेकंड के। फटाफट से देखो जरा। एफ से जेड, नया क्वेश्चन भाई। एफ से जेड के घर जाना है। अब सुनना बेटा, यहां डबल डोरमेट है ना, तो ये तीसरा कॉन्सेप्ट है, तीसरा कॉन्सेप्ट है हर दरवाजे पर, हर हर दरवाजे पर, हर दरवाजे पर डबल डोरमेट होना चाहिए, हर दरवाजे पर डबल डोरमेट होना चाहिए, तभी जा सकते हो, अन्यथा नहीं। डोरमेट होना चाहिए, ये तीसरा कॉन्सेप्ट है, इसको भी नोट कर लेना बेटा। ये तीसरा केस है, इसको भी नोट कर लेना। केस थर्ड, केस केस थर्ड नोट करना। अगर अगर ये बराबर वाला आपके सामने आ रहा है, इक्वल टू वाला आपके सामने आ रहा है, केस थर्ड है, तो हर दरवाजे पर डबल डोरमेट ही चाहिए, तभी जा सकते हो, अन्यथा नहीं जा सकते। क्योंकि बेटा ये बहुत साफदार इंसान है, बहुत सफाई पसंद इंसान है, इसने 2 डोरमेट लगाए हुए हैं, तो इसके घर में जिसको आना है ना भाई, वो डबल डोरमेट से ही होके गुजरेगा, अन्यथा नहीं आ सकता, ध्यान रखना, अन्यथा नहीं आ सकता। एफ से जेड के घर जाना है भैया, एफ से जेड के घर, बी के घर तो चला जाऊंगा, लेकिन इधर जेड ने दरवाजा ही बंद किया है, मामला खत्म। ई से बी के घर जाना है, ई से एफ के घर गया, एफ से बी के घर गया, बिल्कुल जा सकता हूं। यहां डोरमेट नहीं है तो एक दरवाजा ऐसा चाहिए जहां डोरमेट ना हो। ओनली सेकंड फॉलो, ओनली सेकंड फॉलो। निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ बेटा, किसी को कोई दिक्कत? बेटा मैंने आपसे पूछा था पहले खाने के लिए, कह रहा है कि हाँ भैया अब समझ में आ रहा है। मैं कह रहा हूं कल और बिल्कुल खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं बचने वाला। आता है ये चैप्टर, धीरे धीरे समझ में आता है, एक बार दिमाग में आ गया ना तो फिर जाने वाला नहीं है, जीवन भर, जीवन भर नहीं जाएगा दिमाग से, याद रख लेना। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आपके सामने बेटा, अगला क्वेश्चन आपके सामने, फटाफट से चेक करो, आंसर बताओ। चेक करो, क्या एस से वाई के घर जा सकते हो? 4 ऑप्शन है, अब की बार इस तरीके से भी आता है क्वेश्चन।
क्या एस से वाई के घर नीचे डोरमेट नहीं है तो एक दरवाजा ऐसा चाहिए जहां डोरमेट ना हो। एस से टी के घर चला जाऊंगा, टी से वाई के घर डोरमेट नहीं है, पहला वाला बिल्कुल राइट, पहला वाला बिल्कुल राइट। एफ से एच के घर जा पाओगे, एफ से एच के घर नहीं जा सकता क्योंकि डब्लू ने दरवाजा बंद कर दिया, मामला गलत। क्या टी से डब्लू के घर जा पाओगे, टी से इधर जाऊंगा, इधर रास्ता बंद है, मामला गलत। क्या टी से एफ के घर जा सकते हो, टी से एफ के घर नहीं जा सकता क्योंकि दरवाजा बंद है, मामला गलत। बाकी सब गलत, केवल फर्स्ट वाला सही है, केवल फर्स्ट वाला सही है, एकदम करेक्ट, एकदम शानदार। कोई दिक्कत आ रही हो तो बता दो बेटा, कोई भी अगर परेशानी आ रही हो तो साथ की साथ बता सकते हो। अगला, अगला क्वेश्चन चेक करो, चेक करो फटाफट से। खुशबू वर्मा बेटा बिल्कुल शानदार, हर्ष मिश्रा बहुत शानदार, बहुत ही गजब। रोकना भाई। ऊपर दिखाओ। हाँ, अंकित चौधरी क्या कह रहे हैं, गुरुजी नमस्कार, इस स्पेशल में जीडी से संबंधित चैप्टर पहले करवा दें। बेटा आपके चैप्टर तो मैं आपके सिलेबस में सब करा दूंगा, टेंशन मत लो। और बाकी आपकी मैराथन जो आएंगी गागर में सागर, वो कर लेना, वो काफी रहेंगी। मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा रहा हूँ उसमें, आप चिंता ही मत करो, ठीक है ना। ये तो इन स्टूडेंट्स को ये चैप्टर थोड़ा सा परेशान करता है, ये शायद आपके सिलेबस में नहीं है और शायद ना ही आपके सिलेबस में इसका कोई क्वेश्चन देखने को मिलेगा एग्जाम में, ठीक है। आएगा ही नहीं क्योंकि लिखा हुआ ही नहीं है, पहली बात तो। एन से के घर जाना है, एन से के घर जाना है, जा सकता हूं क्या। एन से के तो इधर है भाई, दरवाजा ही बंद है, आर ने गेट बंद कर दिया, मामला खत्म। एन से डब्लू के घर जा सकता हूं, एन से डब्लू के घर, एन से डब्लू के घर, एन से ई के घर गया, ई से जी के घर गया, डब्लू ने गेट बंद कर दिया, डब्लू ने गेट बंद कर दिया, मामला गलत। क्या मैं आर से जी के घर जा सकता हूं, आर कहां है, ये रहा, आर से एन के घर गया, एन से ई के घर गया, ई से जी के घर गया, भाई रास्ता साफ है, रास्ता साफ है, कोई रोकने वाला नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है। क्या के बराबर एन मतलब हर दरवाजे पर डबल डोरमेट चाहिए, के बराबर यू, यू बराबर एर, लेकिन यहां पर डबल डोरमेट नहीं है तो गलत। मैंने बताया था ना, तीसरा केस ये है, अगर बराबर आया तो हर दरवाजे पर, हर दरवाजे पर डबल डोरमेट चाहिए, हर दरवाजे पर। यहां तो नहीं था, इस वाले पर नहीं था, तो ये गलत हो जाएगा। केवल और केवल सी वाला ही राइट है, एकदम शानदार, एकदम गजब। भागो भैया नेक्स्ट की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 चेक करो और मुझे फटाफट से बताओ इसका सही जवाब क्या है, इसका सही जवाब क्या है। स्पीड में आंसर बताएंगे, स्पीड में सभी लोग फटाफट से बता दो इसका सही जवाब क्या है। नेहा कुमारी CHSL में आएगा क्या, CHSL में कह नहीं सकते, मिल भी सकता है? कह नहीं सकते क्योंकि अभी सीपीओ का एग्जाम हुआ था बेटा, वहां रख दिया था इसने क्वेश्चन, एसएससी ने, इस चैप्टर से। सोचो अब, वहां भी लिखा हुआ नहीं है लेकिन रख दिया था, तो कह नहीं सकते, आ भी सकता है, आसान ही तो है, बहुत आसान है। क्या क्या बी से वाई के घर जा पाओगे, बी से वाई के घर, भैया बी से एम के घर गया, एम से नीचे डोरमेट नहीं है तो एक दरवाजा ऐसा चाहिए जहां डोरमेट ना हो। बी से एम के घर चला गया, एम से जी के घर डोरमेट नहीं है, बात बन जाएगी। अब यहां कॉमा लगा हुआ है तो जी को देखो, जी ये रहा यहां पर, जी से जी से वाई के घर जाने के लिए रास्ता साफ है, बिल्कुल जा सकता हूं, बिल्कुल जा सकता हूं, बिल्कुल आसान तरीके से। एम बराबर एल, क्या एम और हर दरवाजे पर एम और बेटा हर दरवाजे पर एल तक यहीं पर नहीं है डोरमेट, तो डबल डोरमेट चाहिए था ना, तो ये गलत होगा, केवल और केवल फर्स्ट वाला सही है। हर दरवाजे पर डबल डोरमेट चाहिए क्योंकि यहां डबल डोरमेट लगा था तो हर दरवाजे पर डबल डोरमेट नहीं था, तो केवल फर्स्ट वाला राइट होगा, केवल फर्स्ट वाला राइट। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आपके सामने, चेक करो फटाफट से, आंसर बताओ, चेक करो आंसर बताओ। के से पी के घर जाना है, के से पी के घर जाना है, क्या जा पाओगे। के ये रहा, के से पी के घर जाना है, डोरमेट नहीं है तो एक दरवाजा ऐसा चाहिए जहां डोरमेट ना हो। के से यू के घर चला जाऊंगा, यू से एल के घर चला जाऊंगा, एल से पी के घर चला जाऊंगा, बिल्कुल शानदार, बिल्कुल शानदार, कोई रोक टोक नहीं है। तुरंत भाई
बताओ, मुझसे पहले आंसर दे रहे हो, और क्या चाहिए? लो, सभी पहला दे रहे हैं, पहला उपयुक्त है, पहला सही है, पहला सही है, पहला सही है। लो, डबल डोरमेट, डबल डोरमेट, क्या डबल डोरमेट है जी और वाई के बीच में? जी और वाई के बीच में डबल डोरमेट नहीं है, गलत। ओ और पी के बीच में डबल डोरमेट है, ओ और पी के बीच में डबल डोरमेट नहीं है, गलत। वाई से एल के घर जा सकता हूं, वाई से तो दरवाजा ही बंद हो गया, नहीं जा सकता, केवल फर्स्ट वाला ही सही है, केवल और केवल फर्स्ट वाला।